दोस्तों मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली खबर भारत के संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 किस प्रकार आई है। बहुत ज़्यादा ख़राब इसमें भारत की कंडीशन परिस्थिति रही है, जिसमें कि मैं आपको बता सकता हूँ वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ये द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ मुख्यतः 4 चीज़ों पर काम करती है। इनकम, जिसे हम बोलते हैं आय, कि आपने कितना पैसा कमाया। वेल्थ, एंड सेकंड इज़ वेल्थ, जो संपत्ति होती है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है। एंड थर्ड इज़ जेंडर, लिंग जिसे बोलते हैं। फोर्थ इज़ पर्यावरण, क्लाइमेट। इनके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, हम अगर सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लें, आय और संपत्ति। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पे तो देखा जाए, दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग, ठीक है, कुल दुनिया की संपत्ति का 52% हिस्सा कमाते हैं। कितने शर्म की बात है कि सिर्फ 10% लोग ही 52%, यानी 100 रुपये में से 52 रुपये 10% लोग ही कमा रहे हैं, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 8% हिस्सा आता है। ठीक है, 50% आबादी के पास कितना आता है, सिर्फ 8% हिस्सा आता है, और 40% जो हिस्सा है 40% लोगों के पास ही जा रहा है। ठीक है, संपत्ति का कब्जा कैसा, दुनिया की 75% संपत्ति है ज़मीन, जिसमें आता है ज़मीन, घर, पैसा, सिर्फ 10 लोगों के पास है, सिर्फ 10 लोगों के पास। अब भारत की बात कर लें, भारत की स्थिति इस प्रकार इस समय कैसी है और कैसी नहीं है। तो भारत को दुनिया के सबसे आसमान देशों में गिना गया है। आसमान देशों में अगर मैं आपको बता दूं तो भारत की स्थिति इतनी ख़राब है, जो ब्रिटिश समझते हो, अंग्रेज़ों ने जब शासन करा था हमारे देश पर, उस समय जैसी स्थिति थी भारतीय लोगों की, तो इस समय उससे ख़राब स्थिति बताई गई है इस रिपोर्ट में। कितने शर्म की बात है हमारे भारत और भारत देशवासियों के लिए। ठीक है, भारत के अगर मैं आपको बता दूं, सबसे चौंकाने वाली खबर, भारत के शीर्ष देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनके पास 1%, अमीर लोगों के पास सिर्फ 1%, 99 नहीं, 100 में से 1% लोगों के पास देश की 40% हिस्सा है। देश की कुल संपत्ति का 40%, मतलब 100 रुपये में से 40 रुपये सिर्फ 1% लोगों के पास। कितने शर्म की बात है। और बाकी जो बचा 60% मध्य वर्ग भारत के बहुत कमज़ोर स्थिति में है, जबकि गरीब और अमीरों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए 99% लोगों के पास 60% हिस्सा, कितनी शर्म की बात है, और 1% लोगों के पास 40 रुपये। अब देखा जाए, अब देखो आता है क्लाइमेट इनइक्वलिटी, जलवायु असमानता जो आता है, ये एक बहुत चौंकाने वाला बिंदु है। दुनिया के 10% अमीर, सबसे अमीर लोग, कुल कार्बन प्रदूषण जो भी होता है वो 77% के लिए जिम्मेदार है। मतलब 10% लोग 77% कार्बन और ये सब जितने भी हैं, ये प्रदूषण जो होता है जिस प्रकार ही फैलता है, ये 77% फैला रहे हैं सिर्फ 10% लोग 77%, मतलब 100 रुपये में से 77% यही खा जा रहे हैं। 77% खाने का मतलब ये 77% ये खर्च कर देना। 77% जो हमारे, आप मान लो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 77% के जिम्मेदार यही हैं, कार्बन फैलाने के, प्रदूषण फैलाने वाले 10%, सबसे ज़्यादा अमीर लोग ही 77% प्रदूषण फैला रहे हैं, सिर्फ 10% अमीर लोग। ठीक है, अगर देखा जाए तो विलासिता वाली जीवन शैली, जैसे मान लो कुछ अमीरी लाइफ होती है, प्राइवेट जेट में एसी, बड़ी कारें और कुछ परीक्षण होते हैं, पर्यावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है यही चीज़ें सबसे, लेकिन इसका खामियाजा गरीब देश और गरीब लोग भुगत रहे हैं, गरीब जनता भुगत रही है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन अगर आपको बताऊं तो इसमें सॉल्यूशन आपके इस प्रकार हो सकते हैं कि अरबपतियों पर टैक्स, ठीक है, अरबपतियों पर क्या, हम जितने ज़्यादा अमीर लोग हैं उन पर अगर हम टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स से जो पैसा आता है उसको हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु आदि इन चीज़ों पर लगाएं, तो हमारे देश का विकास और दुनिया का, विश्व का विकास भी हो सकता है। और हम क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन होता है, हम उस पर भी क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन पे, जिसके कारण हमारा सांस लेने में दिक्कत होगी, जो होती है लोगों को आजकल, काफ़ी चीज़ों से परेशान रहती है, बीमारियों से, स्वस्थ रहेंगे लोग। ठीक है, मैं आपको यही सॉल्यूशन दूंगा, और जितना कि आप लोग जानते ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए देश में शांति का माहौल बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।